हेलो, मेहुल बोल रहा हूँ। मेहुल, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। राजेश शहर का पुलिस इंस्पेक्टर मेहुल का पुराना दोस्त था। अक्सर मुश्किल केसों में वह मेहुल की मदद लेता था। क्या हुआ राजेश? एक मर्डर हुआ है। अजय गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन की मौत हो गई है। राजेश की आवाज में चिंता साफ थी। मर्डर कैसे? जहर, लेकिन कैसे दिया गया यह अभी तक साफ नहीं है। मेहुल को लगा कि मामला पेचीदा है। मैं अभी आ रहा हूँ। फोन रखकर मेहुल जल्दी से तैयार हुआ। उसे अंदाजा हो गया था कि यह एक चुनौतीपूर्ण मामला होगा। घटनास्थल पर पहुंचते ही मेहुल को पुलिस की गाड़ियां और उत्सुक भीड़ दिखाई दी। उसने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर राजेश को देखा। मेहुल, तुम आ गए। मुझे सब कुछ बताओ। राजेश ने बताया कि अजय गुप्ता अपने बेडरूम में मृत पाए गए थे। मौत का कारण जहर लग रहा था, लेकिन जहर कैसे दिया गया इसका पता नहीं चल पाया था। मेहुल ने बेडरूम का मुआयना शुरू किया। कमरा बड़ा और भव्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। मेहुल ने ध्यान से देखा। बिस्तर के पास एक गिलास पड़ा था जिसमें थोड़ा सा लिक्विड बचा था। यह क्या है? हमें शक है कि अजय ने यही पिया था। हमने इसे चेक के लिए भेज दिया है। मेहुल ने सर हिलाया और कमरे का मुआयना जारी रखा। राजेश ने मेहुल को अजय गुप्ता के परिवार से मिलवाया। अजय की पत्नी राधिका एक सुंदर महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर शोक के भाव साफ थे। उनका बेटा विकास एक नौजवान लड़का था जो गुस्से और उदासी के मिश्रण में खोया हुआ था। मुझे माफ करना श्रीमती गुप्ता, आपके नुकसान के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद है जो आपके हस्बैंड को नुकसान पहुंचाना चाहता होगा? मेरे हस्बैंड एक अच्छे इंसान थे। उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या आपको कुछ भी अजीब लगा है हाल ही में? पिछले कुछ दिनों से पिताजी थोड़े परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने रीजन नहीं बताई। मेहुल वापस बेडरूम में आ गया। उसे अब भी हवा में वह अजीब सी गंध आ रही थी। ये गंध उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने ग्लास को फिर से सूंघा, लेकिन उसमें से कोई गंध नहीं आ रही थी। वह कमरे में इधर उधर घूमता रहा, हर चीज को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक परफ्यूम की बोतल पर पड़ी। बोतल सुंदर थी और उस पर फ्रेंच में कुछ लिखा था। मेहुल ने बोतल उठाई और उसे सूंघा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही गंध थी जो उसे कमरे में आ रही थी। राजेश, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है।